नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी के म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट के दौरान राजस्थान और जर्मनी के बीच समानताओं को जिक्र किया और निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या करीब 8.2 करोड़ है, जो कि करीब करीब जर्मनी के समान है। उन्होंने निवेशकों को बताया कि राजस्थान में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो राज्य के इतिहास और विरासत की कहानी खुद बयां करती हैं। राइजिंग राजस्थान के जरिए हम सब मिलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। Possible because of his efforts, the way he wants Rajasthan to be on the world map. It is already there, but there is so much more yet to achieve. So I'd really like to thank our Honorable Chief Minister for having made the effort himself. You have a lot of chief ministers, heads of state and heads of many countries who don't really make that effort. We have our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and now we are so honored and very, very lucky to have in our state our Honorable Chief Minister Shri Bhajanlal ji doing that. So it's great to be working with him and his team. भिवाड़ी एसडीएम ने चौपानकी थाना इलाके में तिवारी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग नाम की पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। यहां 40 से 50 मजदूर मैजिक पॉप का निर्माण और पैकेजिंग का काम कर रहे थे। मौके पर मील कंपनी का प्रबंधक फैक्ट्री संचालक के संबंध में आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिस पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बानसूर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आज वन मंत्री संजय शर्मा, विधायक देवी सिंह शेखावत ने राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड प्रतियोगिता रैली मिनी जम्बूरी का शुभारंभ किया। 20 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्काउट गाइड एक स्वयंसेवक के रूप में जाना जाता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा और परिश्रम कर समाज को आगे ले जाता है। इस दौरान वन मंत्री ने स्काउट गाइड के कैंपों का निरीक्षण कर स्काउट गाइड के बच्चों से जानकारी ली। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली करने का, उसके लिए भी मैं हमारे सभी माननीय पदाधिकारियों का, विशेष रूप से जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं बधाई देना चाहूंगा अलवर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो सबसे पहले बात सिखाता है अनुशासन की, साथ ही साथ बात सिखाता है सामाजिक और बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक बढ़ावा देने की। और सबसे ज्यादा जो मैंने अभी महसूस किया इन बच्चों के अंदर, जो मैंने आत्मविश्वास देखा, कार्य के प्रति समर्पण देखा, और जिस प्रकार से नृत्य के माध्यम से हमारी बहनें और हमारे जो ये स्काउट्स कार्य देख कर रहे थे, जो सामूहिक भावना इनके अंदर मैंने देखी, उसके लिए भी मैं इन प्यारे बच्चों को बहुत सारी बधाई, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी आदरणीय जैन साहब कह रहे थे कि स्काउट्स लगभग 115 वर्ष पुराना हमारा संगठन है, और साथ ही साथ इसका जो मूल उद्देश्य है, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी हमारे सामने बैठी है वो सुसंस्कारित बने, इन बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, और जब इनको अच्छा संस्कार मिलेगा एक अच्छे नागरिक बनकर के भारत माता की सेवा कर सकेंगे और साहसिक तरीके से चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। साथ ही साथ स्काउट गाइड के माध्यम से जब हम हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी से अच्छी शारीरिक शिक्षा प्राप्त करें, तो मेरा ये मानना है कि जब शिक्षा के साथ साथ मानसिक विकास होता है, वहीं इस प्रकार की गतिविधियों से जब शारीरिक विकास होता है, तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई संगठन निभा रहा है तो हमारा अपना स्काउट गाइड संगठन निभा रहा है। साथ ही साथ आपने पर्यावरण के लिए विशेष बात कही, और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने हम सब से आह्वान किया विश्व पर्यावरण दिवस पर, विशेष रूप से 5 जून पर, कि एक पौधा अपनी मां के नाम अवश्य लगाएं। और उस बात से प्रेरित होकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सबको 7 अगस्त को आह्वान किया था
कि 7 करोड़ पौधा लगाने का जो लक्ष्य राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया था, और मुझे बताते हुए खुशी है, वन विभाग के साथ साथ चाहे स्काउट गाइड संगठन हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो, चाहे यूडीएच हो, जो भी विभाग राजस्थान सरकार हैं, उन विभागों के माध्यम से हमने 7 करोड़ ही नहीं, अभी तो 7 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके राजस्थान में एक इतिहास रचा है। सवाई माधोपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रामसिंहपुरा स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने शिरकत की। मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रभारी मंत्री दत्त ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में अब तक 2 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं, जिसमें सवाई माधोपुर जिले में 34 निवेशकों के साथ 1119 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं, जिससे जिले के 5394 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, ADM जगदीश आर्य, सभापति सुनील तिलकर, खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी, प्रभारी सचिव संदीप शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, यहाँ पर्यटन भी बढ़ना चाहिए, साथ साथ में यहाँ का जो ये एसेट है, हमारी जंगल जो है ये हमारी एसेट है, ये है तभी पर्यटन है। ये अगर जंगल नहीं रहेगा तो पर्यटन कहाँ से आएगा? तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और साथ साथ में हमारा जो फॉरेस्ट है इसको भी कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसका हमें सब मिल करके प्रयास करना है। 1000 मीटर के जो दायरे में जो होटल हैं, क्या ये यहाँ से दूर नहीं होने चाहिए जंगल से, या फिर जो लैंड मिले वो कम से कम जंगल क्षेत्र से दूर हो, जिससे जो पूर्व में स्वीकृति हो चुकी है जी, तो बात अलग है। निश्चित रूप से सरकार ने अपने पैरामीटर्स बना रखे, उन पे ही सरकार अपना काम करती है। तो राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और अजमेर के माखूपुरा स्थित केंद्रीय कार्यशाला में कार्यरत रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने सितंबर का वेतन, पेंशन, बोनस सहित अन्य मांगों को लेकर प्रबंधक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर मांगे जल्द पूरी करने की मांग रखी गई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सेंट्रल रोडवेज वर्कशॉप में कार्यरत रोडवेज कर्मचारी बुधवार को लंच टाइम में इकट्ठा हुए और विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि आगामी दिनों में हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान निगम द्वारा सितंबर महीने का वेतन नहीं दिया गया है। इसके साथ ही पेंशन और बोनस को भी लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्रिस्तान पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय स्थित आलनपुर में करीब 200 वर्षों से सिगड़ी समाज का कब्रिस्तान बना हुआ है, जिस पर अप्रार्थीगण संग्राम सिंह ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 3 बीघा पर अवैध कब्जा कर लिया है। सिगड़ी समाज में अनुसूचित जाति के गरीब व असहाय व्यक्ति हैं, जिन्हें आए दिन अप्रार्थी संग्राम सिंह गलत रोग दिखाकर प्रार्थी गणों को डरा धमकाकर और जमीन से दूर करना चाह रहा है। आज सैकड़ों की तादाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ये टीवी टावर के पास में हमारा शमशान घाट आज से 200 साल पहले पुराना है। 200 साल पहले पुराना साहब, आज गांव वाले कुछ नहीं कर सकते बेचारे। आज तक कोई प्लॉट नहीं रखा। संग्राम ये जुआड़ का है, जुआड़ से यहाँ आके रहा है। यहाँ आके नहीं, बस हमारे शमशान घाट से वहाँ भी ये जुआड़ में भी इसी तरीक़ा से 10-20, 100-200 रुपये, 20 रुपये से का ब्याज लेता ही है। इस तरीक़ा से सब लोगों को हमको धमकी देता है, पुलिस वाला हूँ, आपको मार दूंगा, कोड़ दूंगा, धमकी देता है हम लोगों को। लेडीज़ गाली देता है, बकता है, तो अच्छी तरह मान लिए। लेडीज़ कहती है भाई आप अच्छे बोलो, हमसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हमारी 200 साल से आके नहीं प्लाट, ये 1-2 साल से यहाँ के नहीं, चुपचाप प्लाट को खरीद के नहीं, पता नहीं खरीदा या नहीं खरीदा, तो ज़बरदस्ती से सौदा करके नहीं। और ये हमारा ना ये कह रहा है कि हम ये लेंगे यहाँ से साहब, अब प्लाट लेंगे, यूँ कह रहा है हम प्लाट दे नहीं सकते। ज़िंदगी में हमारी उम्र चल जाएगी और मर जाएंगे, हमारी प्रशासन भी कोई हमारी जीव काट देगा, गोली चला देगा, जब भी हम इसको प्लाट नहीं देंगे। संग्राम मामला यह है कि हमारा कब्रिस्तान है, बड़े बुजुर्गों की कब्रिस्तान है हमारी है। आज 200 साल पुरानी कब्रिस्तान है, हमारी पैदाश नहीं हुई, जिससे पहले के गांव वाले जो भी बोलता है वो हमारे कब्रिस्तान के लिए बोलता है। संग्राम जबरदस्ती से अपना 30 साल 15 साल हुए उसको आए। हमारे 60 साल पुराने ये संग्राम है कौन? ये संग्राम पुलिस वाला है, SP साहब का ड्राइवर है ये फर्जीवाड़ा है। गांव में भी ये फर्जीवाड़ा करके आया। इसकी बहन बेटी सारे बकवास लोग हैं, गांव के अंदर भी बकवास ही है। इसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं इसका। आगे ये कहता है कि हम ये जो जगह खाली दिखा, इसको बोलता है मैं दुकान रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। जबरदस्ती लट के हिसाब से दुकान रोक रहा है।
और हमारे कब्रिस्तानों पर जेसीबी चला दिया इसने। कब्रिस्तान मौजूद है जहाँ फूटा हुआ है हमारा, वहाँ भी कब्रिस्तान के मौजूद है। आगे क्या हुआ? आगे ये बोलता है कि हम तुम्हें मरवा देंगे, हम थानेदार एसपी साहब का ड्राइवर हूँ, हम मरवा देंगे, कटवा देंगे, तुम्हें प्लॉट जबरदस्ती से लेके जाऊँगा तुम्हारे से। तो हम गरीब आदमी हैं, हम मांग के खाने वाली कौम है और भीख मांगते हैं हम जगह जगह। तो हमारे 200 साल पुरानी हमारी कब्रिस्तान है, हम कैसे दे सकते हैं साहब? हम कैसे दे सकते हैं हम कब्रिस्तानों को? हमारे बुजुर्ग दबे हैं उसके अंदर। मामला ये सर 200 वर्षों से बना हुआ है हमारा कब्रिस्तान, और हम घुमक्कड़ जाति के हैं और आए दिन जातिवाद का शब्द बोलता है संग्राम जी। उसके बाद में हमारे यहाँ पर 200 वर्षों से रेजिडेंस है और हमारे कब्र बने हुए हैं, उन पर आकर वो 30 बाई 40 का प्लॉट लेना चाहता है ज़बरदस्ती से। फर्जीवाड़ा बनाकर उसने पट्टा लिया है और धमकी देता हमारे लेडीज बहन बेटियों को अब शब्द बोलता है। और 500 कब्र कच्चे बने हुए हैं। उसके बाद में पुलिस प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर रहा, वो पुलिस प्रशासन से मिलकर नहीं, और हमारे पर आए दिन गुंडे भेजता है और हमको गुंडे से धमकी दिलाता है सर। नाथद्वारा के गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में विश्व एनेस्थीसिया डे के उपलक्ष्य में आए हुए मरीज व उनके परिजनों को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए मरीज व उनके साथ पेशेंट को इस बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर BL जाट ने बताया कि अचानक से होने वाले हार्ट अटैक जैसी बीमारी के बारे में प्रैक्टिकल कर जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय का संपूर्ण स्टाफ व डॉक्टर व अस्पताल में आने वाले OPD के मरीज आदि उपस्थित रहे। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए चर्चित तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा श्रीमाधोपुर की ग्राम पंचायत हांसपुर में प्रचलित रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर सुचारू करवाया गया। तहसीलदार बैरवा ने बताया कि परिवादी कालूराम जाट द्वारा उपखंड अधिकारी को जन सुनवाई में परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था। खेतों में जाने के लिए वर्षों पुराना प्रचलित रास्ता किसी खातेदार ने तारबंदी कर अवरुद्ध कर दिया था, जिसे आज भौतिक सत्यापन के बाद दोनों पक्षों की समझाइश कर अवरुद्ध रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया व थ्रेसर मशीन को परिवादी के खेत में पहुंचाकर बाजरे की फसल निकलवाई गई। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकार शिक्षा को लेकर भले ही कई दावे कर रही हो, मगर यहाँ एक खंडहर रूपी स्कूल में बच्चों का भविष्य संवर रहा है। मामला आहोर उपखंड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय घाना का है। यहाँ बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दीवार से गिरते चूने के थपेड़े और बारिश में छत से टपकती पानी की बूंदें, जर्जर स्कूल भवन में जगह जगह बड़ी दरारें, ऐसे ही खंडहर स्कूल भवन में बच्चों का भविष्य संवर रहा है। आपको बता दें, घाना गांव के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन लंबे समय से खंडहर स्थिति में खड़ा है, जो कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकता है। फिलहाल स्कूल भवन के केवल 3 कमरे बैठने लायक है, वह भी जर्जर स्थिति में है। ऐसे में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ कक्षाओं को पेड़ की छांव में बैठाकर पढ़ाया जाता है। खास तौर पर बारिश के मौसम में स्कूल की छत टपकती है, जिसे कई बार स्कूल की छुट्टी तक रखनी पड़ती है। स्कूल के खंडहर भवन को लेकर विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। सेकेंडरी स्कूल मर्ज हो गया, जिसका बिल्डिंग राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय को अलॉट हुआ था। ये विद्यालय 2013 में नव सर्जित है। उसके बाद जो भी रिपेयरिंग है, इसका सारी सूचना प्रशासन को, ग्राम पंचायत को, उच्च अधिकारियों को, PO साहब के मार्फत दी जा चुकी है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो हम बच्चों को विद्यालय में बैठा नहीं सकते, सतह टपकती है और भवन भी पूर्णतः जर्जर है, इसलिए हम बच्चों की कभी कभी छुट्टी भी करते हैं ज़्यादा बारिश में। और जो भी भामाशाह है, जन सहयोग से जहाँ तक जितना हुआ हमारे से वो कार्य हम करवाते रहते हैं। जी सर, आपने लिखित रूप में दिया था उनका कोई? हाँ, मैंने PO साहब के मार्फत CBO साहब, DO साहब सभी को लिखित रूप में दे चुका हूँ। और 2017, 15, 16, 17 से भी यहाँ जो कैंप लगे प्रशासन गाँवों के संग प्रशासन, उसमें भी दे चुका हूँ लिखित में। पंचायत को बार बार लिखित में दे चुका हूँ और प्रस्ताव के लिए भी निवेदन कर चुका हूँ। राजस्थान के शेखावाटी में गुलाबी सर्दी ने दस्तक देती है। सीकर, झुंझुनू और चूरू के एरिया में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। जयपुर मौसम केंद्र ने 19 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने और धूप निकलने के साथ कुछ जगहों पर तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। दिन में गर्मी, जबकि रात में हल्की ठंड हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2-3 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने और तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना भी जताई है। वहीं उदयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग के जिलों में मंगलवार को दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ गया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी कल गंगानगर में रही। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ सामान्य से 3.7 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।